यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सा चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। मोस्ट वेलकम लिसन कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि कॉमर्स साइड से हैं और जिनका विषय बही खाता और लेखा शास्त्र है, तो वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के भी विद्यार्थी बही खाता और लेखा शास्त्र वाले वाणिज्य वर्ग के, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है उन बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मॉडल पेपर होने वाला है। तो ड्यूरेशन चाहे आप प्री बोर्ड के पेपर देने जाने वाले हो चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो ये आप ही का पेपर है। ठीक है, इसको पूरा देख लीजिए, 5 से 7 मिनट का समय निकाल कर ड्यूरेशन, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो चलिए ड्यूरेशन, हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं किसी भी पेपर को तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है पेपर। पहला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोगों का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ख्याति का प्रश्न उत्पन्न होता है। ख्याति का प्रश्न कब उत्पन्न होता है, ये पहला प्रश्न है। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे इसमें, तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस, नए साझेदारों के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, व्यापार के क्रय विक्रय पर, इन सभी स्थितियों में। तो ख्याति का प्रश्न जो उठता है डिस्टेंस इन सभी परिस्थितियों में उठता है। तो पहले का विकल्प नंबर जो 4 होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस, बढ़ते हैं हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1932 में, 56 में, 47 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, जो साझेदारी अधिनियम था वो 1932 में लागू हुआ था। कब हुआ था? सन 1932 में। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, साझेदारी में सामान्य सदस्यों का दायित्व क्या होता है? साझेदारी में सामान्य सदस्यों का जो दायित्व होता है वो देखिए असीमित दायित्व होता है। वो मतलब अपने जो भूमिकाएं होती हैं वो बढ़ चढ़कर वो अपनी भूमिका को उसमें करते हैं। ठीक है डिस्टेंस। चौथा देखिए हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है यहाँ पर, आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो होता है वो नहीं बनाया जाता है क्लबों द्वारा, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर व्यापारियों द्वारा जो होता है वो आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है। तो चौथे का विकल्प नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पहला ही प्रश्न राइट हो जाएगा, 2। अधिकतम संख्या पूछा है तो यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पांचवे का विकल्प नंबर पहला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र होता है बंधक ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र, गोपनीय ऋण पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो बंधक ऋण पत्र होता है वो सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र होता है। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र कौन होता है? बंधक ऋण पत्र होता है। तो छठवें का विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखिए सातवें प्रश्न का अगर देखा जाए तो हाश लगाए जाने का कारण क्या है? हाश लगाए जाने का कारण क्या है? मुद्रास्फीति, संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी, उपयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपका विकल्प नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सातवें का विकल्प नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो टोटल होती है 20। ठीक है, तो आठवें का विकल्प नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नौवां देखिए प्रश्न क्या है, साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव क्या होता है? तो उसे हम लोग दोनों में से कोई भी होता है। ठीक है दोस्तों, नाम शेष, जमा शेष, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों में बांटी जाती है। देखिए पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। तो पुराने लाभ विभाजन के अनुपात जो बनाए गए रहते हैं उसी बेस पर ये चीजें दी ली जाती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए भाई खाता और लेखा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण ये मॉडल पर चल रहा है जिसे आप लोग प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जामिनेशन समझ सकते हैं। इसलिए आपका वही पेपर है, डिस्कस किया जा रहा है जो आप लोगों के साथ। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, ख्याति का आशय क्या है, साझेदारी के विघटन से क्या आशय है, चालू अनुपात किसे कहते हैं, संचित लाभ किसे कहते हैं। इन प्रश्नों को देखिए एडिशन, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी मैं निश्चित तौर पर उनका जो है सॉल्यूशन आप लोग के साथ अवश्य करूंगा। कंपनी की परिभाषा लिखिए या दो विशेषताएं बताइए। 16वां देखिए प्रश्न क्या, अधिलाभांश अंश किसे कहते हैं, लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है। 18वां प्रश्न है, प्रतिभूतियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं। 20वां जो है, लागत किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए अति लघु के बाद आपका आता है कौन सा डिस्टेंस, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए लघु उत्तरीय की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए 21वां प्रश्न आप लोगों का,
22वां, 23वां, 24वां, 25वां, तो ये 26वां, तो ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के हो जाएंगे लघु उत्तरी में। आपका देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन के बेस पर जनरल प्रविष्ट करना है। यहाँ पर विस्तृत उत्तरी में जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा डिस्टेंस। और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 247 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, और इस पेपर को प्राप्त कर लीजिए अपनी मोबाइल में। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न एडिशन इस प्रकार से देखिए, ये पूरा दिया गया डाटा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बही खाता एवं लेखा शास्त्र का देखिए ये इम्पॉइंट है चीजें, और प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है इम्पॉइंट, यहाँ पर भी देखिए डाटा वाली बात है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका पेपर है। डिस्कशंस आज के महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। समय बिल्कुल भी नहीं है, जाड़े में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। और नवंबर तो समाप्त ही हो गया है, अब दिसंबर भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा आप लोगों को। और तुरंत आपका जनवरी में होगा प्री बोर्ड, उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का बोर्ड। तो ये मानकर चलिए कि 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जनवरी के पहले या दूसरे वीक में से जो होगा आपका प्री बोर्ड भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समय बिल्कुल भी नहीं है, चपकर लगिए। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।